Assalamualaikum and welcome back to the another section of YouTube Automation Basic to Mastery। तो आई होप आप लोगों ने प्रीवियस जितने भी सेक्शंस हैं देख लिए होंगे, आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी कि आया ये कोर्स किस तरह है, किस तरह वर्क करता है, इनमें इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड हैं, किस तरह आपने काम करना है। मैंने अपनी तरफ से फुल ट्राई किया है कि आपको डीपली चीज़ें मैं समझा सकूं। अब बात आती है कि नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि अब क्या करना है, हमारा ये एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, हमने अब किस तरह एक्शन लेना चाहिए। अब हमारे पास 2 से 3 ऑप्शंस हैं, जिनमें सबसे पहले है पीपल हु डोंट हैव टाइम बट हैव मनी। वो लोग जिनके पास टाइम नहीं है लेकिन पैसा है। और दूसरी साइड पीपल हु डोंट हैव मनी बट हैव टाइम, दूसरी तरफ जिनके पास मनी नहीं है लेकिन टाइम है, वो क्या करेंगे। सो चलें बढ़ते हैं। सबसे पहले अब देखें, सबसे पहले अगर हमारे व्हाट इफ़ वी हायर, अब सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर हम हायर करते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, क्या क्या कौन कौन सी स्किल्स हैं, कौन कौन से जो है हम फ्रीलांसर हायर कर सकते हैं किस चीज़ के लिए। सो उनमें सबसे पहले हमारे पास आउटसोर्सिंग के लिए आता है फेसलेस कंटेंट में। एक आती है स्क्रिप्ट, दूसरी आती है वॉइस ओवर, तीसरी आती है वीडियो एडिटिंग, चौथी आती है थंबनेल, और पांचवी हमारे पास आता है चैनल मैनेजमेंट। अगर हम अपना चैनल अपना सब कुछ आउटसोर्स करें तो हमने 5 चीज़ों पे इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, ये 5 स्किल्स हैं, 5 स्किल्स पे हमने इन्वेस्ट करना होगा, तब जाके हमारा सर्कल चलेगा। ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास है बट व्हाट इफ़ आई डोंट हैव बजट, अगर मेरे पास बजट नहीं है। तो अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपने पीछे सारे जो हैं सेक्शंस देखे होंगे, समझे होंगे। अगर आपके पास टाइम है, पैसा नहीं है, तो बस बिस्मिल्लाह कीजिए, एक अच्छी सी निश सेलेक्ट कीजिए, फिर उसके बाद अपने 10 कंपेटिटर्स ढूंढें जो उस निश में फ्रेशली ग्रो हुए हों, टॉप परफॉर्मर्स हों, अच्छा ग्रो कर रहे हों। फिर उनका डीपली कंपेटिटर एनालिसिस करें, उस निश को समझें, उस कंटेंट को समझें, देखें कि आप वो कर सकते हैं नहीं कर सकते। फिर उसके बाद बस बूम अपनी फर्स्ट वीडियो बनाएं और रॉकेट बन जाएं। सो उसके बाद जो है अब वीडियो, अब जाहिर सी बात है वीडियो में क्या चीज़ इंक्लूड होगी। वीडियो में होगा एक टॉपिक, एक टाइटल। जब आप वो सिलेक्ट करेंगे फिर उसके बाद उसके ऊपर बनाएंगे स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के ऊपर आपने वॉइस ओवर करवाना है, वॉइस ओवर के ऊपर आपने एडिटिंग, और एडिटिंग के बाद थंबनेल और पब्लिश। ये चीज़ें इंक्लूड हैं, पीछे सारी चीज़ें डीपली हमने आपको सिखा रखी हैं पहले से ही। अच्छा, अब आगे आता है व्हाट इफ़ आई डोंट हैव इनफ बजट। अब इसमें क्या है कि हमारे पास ज़्यादा बजट नहीं है लेकिन थोड़ा सा है, तो फिर हम क्या करेंगे, आउटसोर्स एज पर योर बजट। इसमें अब क्या चीज़ है, अब मैं आपको बताता हूँ। लेट सपोज हमारे पास ये 5 चीज़ें हैं, जिसमें स्क्रिप्ट राइटर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, वीडियो एडिटर, थंबनेल डिज़ाइनर, चैनल मैनेजमेंट। अगर इनमें से अगर आपके पास बजट कम है, अगर आपको पता है कि स्क्रिप्ट कैसी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, अच्छी स्क्रिप्ट आप लिख सकते हैं, तो आप स्क्रिप्ट आप खुद लिख लें। अगर आपको पता है कि कैसे वॉइस ओवर करवाना है तो वॉइस ओवर भी आप खुद कर सकते हैं। अब उसके बाद आ जाती है वीडियो एडिटिंग। अब आप कहते हैं कि यार वीडियो एडिटिंग तो मुश्किल है, ऐसा करता हूँ स्क्रिप्ट खुद लिख लूँगा, वॉइस भी खुद बना लूँगा, वीडियो एडिटर हायर कर लूँगा। तो वीडियो एडिटर लाइक $10 में, $20 में, $15 में, अगर फाइवर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से उठा रहे हैं तो इधर फाइवर अपवर्क पे तो महंगा पड़ेगा आपको। आप कोशिश कीजिए फेसबुक में, सोशल मीडिया से, लिंक्डइन से जो न्यूबीज़ होते हैं
जिनका फ्रेश इनका एक्सपीरियंस होता है, तो उनको पकड़ें, वो आपसे चीप चार्ज करेंगे, आपको काम करके देंगे। सो उसके बाद आ जाता है थंबनेल डिज़ाइनर। अब आपको थंबनेल भी बनाना नहीं आता तो आप एक थंबनेल डिज़ाइनर भी हायर कर सकते हैं। लाइक हम कहते हैं कि अगर आपकी एक पूरी वीडियो पे $50 लगते हैं और आपका बजट है पर वीडियो का $20 या $30, तो आप उनमें से कुछ चीज़ें आउटसोर्स कर सकते हैं। फिर चैनल मैनेजमेंट आ गया। चैनल मैनेजमेंट तो अगर आपको खुद आती है तो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। अगर आपके पास बजट थोड़ा कम है तो आप इस तरह कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है कि आउटसोर्स एवरीथिंग। अगर आपके पास बिल्कुल भी बजट नहीं है, टाइम है, और आपने, जाहिर सी बात है, सब कुछ मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है, फिर अब आप जो है अगर आपके पास नहीं है टाइम, ठीक है, टाइम नहीं है, पैसा है, फिर आप क्या कर सकते हैं, आउटसोर्स एवरीथिंग, सब कुछ आउटसोर्स कर सकते हैं, जिसमें स्क्रिप्ट, वॉइस ओवर, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल, चैनल मैनेजमेंट, सब कुछ आप आउटसोर्स कर सकते हैं। अब कैसे आउटसोर्स करना है, कहाँ करना है, बेस्ट प्लेसेस टू लुक फॉर फ्रीलांसर्स। अब देखें, आपके पास फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में फाइवर आता है, अपवर्क आता है, फ्रीलांसर आता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप सोशल मीडिया पे जाके ग्रुप्स ज्वाइन करें। वहाँ से जो छोटे मोटे एडिटर्स हैं, छोटे मोटे स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, छोटे मोटे आर्टिस्ट हैं, उनको उठा के उनसे काम करवाएं। उसमें ये होगा, आपको कम प्राइस में आपका काम हो जाएगा। लाइक अगर आपका फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, लाइक फाइवर पे जाके आप एक चीज़ आउटसोर्स कर रहे हैं, वहाँ पे आपको $50 लग रहा है, तो मे बी पॉसिबिलिटी कि उसके हाफ आपको लग जाए सोशल मीडिया पे आपको। तो आपको यहाँ पे, अगर आप फाइवर से अगर एक वीडियो बनवा रहे हैं, हो सकता है सोशल मीडिया से उतने बजट में आप 2 बनवा सकें, शायद 3 बनवा सकें। सो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने जो है आउटसोर्सिंग अच्छे तरीके से करनी है। अच्छा, अब जब टॉप थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हेन लुकिंग फॉर फ्रीलांसर्स, कि जब भी आप एक फ्रीलांसर को हायर करें, तो कुछ जो चीज़ें हैं वो आपके माइंड में होनी चाहिए। नंबर 1, आपने उनका पोर्टफोलियो देखना है, ठीक है। उनका पोर्टफोलियो देखने क्या है, उनका प्रीवियस काम कैसा है, वो आपके काम के काबिल हैं या नहीं हैं, उनकी सोशल प्रेजेंस कैसी है, वो ट्रस्टेड हैं या नहीं, वो टाइम पे काम कर रहे हैं या नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने माइंड में रखनी है। अच्छा, हाउ टू मैनेज यूर यूट्यूब ऑटोमेशन वर्क फोर्स। अच्छा, ये तो ऐसा है। अब आप इनका इस तरह से कर सकते हैं कि अपनी जो अपने जितने भी अपने हैं, आपके जिनको फ्रीलांसर्स हैं, जिनको आपने हायर किया होगा, आप क्या कर सकते हैं, आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनको वहाँ से लीड कर सकते हैं, जिनमें काफ़ी सारे हमारे पास टूल्स आ जाते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल आ जाते हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो उनकी मदद से आप उनको मैनेज कर सकते हैं। इज़ इट बेटर टू हायर वन मैन टीम? क्या ये बेटर है कि हम एक ही आदमी को हायर करें जो सारे काम कर सकता है? सो देखें, अभी अगर आप एक ही बंदे को हायर करेंगे जो सारे काम कर सकता है, अब मुझे आप बताएं, एक बंदा है, ठीक है, वो उसकी एक्सपर्टीज स्क्रिप्ट राइटिंग में है, ठीक है, अब वो वीडियो एडिटिंग कैसी करेगा? अब एक बंदा है जिसकी वॉइस जो है, उस वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, वो थंबनेल डिज़ाइनिंग कैसे करेगा? सो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक बंदा ढूंढें आप, उसमें आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। जब एक बंदा काम करेगा तो वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स तो काफ़ी सारे हैं, जिनमें ट्रेलो आ जाता है, नोशंस आ जाते हैं, और भी बहुत सारे आ जाते हैं। आप उनको खुद थोड़ा सा गो थ्रू कर सकते हैं, आप खुद थोड़ी सी रिसर्च करके इनको देख सकते हैं। अब जो है आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले, हायर फ्रीलांसर्स। अगर आपके पास टाइम नहीं है, पैसा है, तो फ्रीलांसर्स हायर कर लें। दूसरा ऑप्शन है, डू इट बाय योरसेल्फ। अगर आपके पास पैसा नहीं है, टाइम है, तो आप सारा काम खुद करें, जैसे मैंने अभी आपको सब कुछ अगेन मैंने रिपीट कर दिया। और थर्ड ऑप्शन है,
आप चाहते हैं कि आप डे 1 से जो है पैसा कमाना स्टार्ट कर दें, सो फिर आप अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ मैंने आपको डीपली सिखाया, तो आप अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं। अब सर्विसेज कैसे बेचना है हम नेक्स्ट सेक्शन में सीखेंगे, जो हमारा हो सकता है लास्ट सेक्शन हो। सो आई होप ये सेक्शन आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।